के बाहर एक बाजिल नाम की लड़की खड़ी रहती है और वो कहती है चलो लाइन खत्म हो गई है। और इसके रेस्टोरेंट के बाहर बहुत सारी लाइन लगी होती है। इस रेस्टोरेंट का मालिक है डेनिस और यहाँ पे ये हेनरिटा और विविया जो कि खाने को एंजॉय कर रहे थे। ये दोनों भुक्कड़ हैं और हराम का खाना खाते हैं भैंसड़ी के। और ये भाई लाइब्रेरी में किताबें हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में एटलियर की लाइब्रेरी से बहुत सारी किताबें रेस्टोरेंट में ले आया था डेनिस और वहाँ लगा ली थी। और यहाँ लोग भाई किताबें पढ़ने के लिए आते हैं और डेनिस कहता है अगर तुमने खाना खा लिया तो यहाँ से चले जाओ, सालो ये लाइब्रेरी नहीं है रेस्टोरेंट है, बैंड के लोड़ो, मतलब ऐसे कहता है अपनी लैंग्वेज में प्यार से। तभी यहाँ पे एक आदमी उदास बैठा रहता है और वो खड़े होकर आखिरकार डेनिस से पूछ ही लेता है कि मुझे माफ़ कीजिए मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, पर क्या मैं ये बुक ले जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बुक मैं ले गया तो मैं इसे पढ़ के अपनी बीवी का इलाज कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो डेनिस से कहता है प्लीज़ मुझे मना मत कीजिए। इतना कहने के बाद डेनिस कहता है एटलियर से, क्योंकि सारी किताबें एटलियर की। एटलियर यहाँ वही मुसीबत में छोटी सी प्यारी सी लड़की हमारी एटलियर है, वो कहती है ठीक है ले जा सकते हो, सिर्फ एक बार। इसकी प्यारी सी अदा पे तो मैं भी मर जाता हूँ यार, बहुत सुंदर लड़की है ये। तभी उसे कहते हैं क्या मैं भी ये बुक उठा ले जा सकता हूँ, पर डेनिस कहता है गल्लो बहन के लोड़ा वो स्पेशल केस था तो निकलो यहाँ से। डेनिस उन्हें भगा देता है, भागो सालो। और यहाँ पे वो आदमी है एटलियर का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चला जाता है। और इनके रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसका मेन रीज़न ये था इनके रेस्टोरेंट में ऐसी ऐसी किताबें थी जो कि कहीं नहीं मिलती। और यहाँ पे रेस्टोरेंट में इसके ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे थे खाने के भी। और डेनिस अपनी जादू शक्ति को इस्तेमाल करके बहुत ही से ऑर्डर सारे के सारे बना रहता है। विविया कहता है क्या तुम इतनी जादू शक्ति का उपयोग करने के बाद तुम बीमार तो नहीं पड़ जाओगे, पर डेनिस कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं होता, वही होता है जो होना होता है। डेनिस बहुत सारा खाना बना देता है और सबके ऑर्डर को कंप्लीट कर देता है। डेनिस को थका हुआ देखकर एटलियर उसके पास जाती है और एटलियर को दिखाया थोड़ी चिंतित थी डेनिस के लिए, क्योंकि भाई डेनिस ये उसका सब कुछ है। और हमें डेनिस का पास्ट दिखाया जाता है। सड़क पे एक हड्डी पड़ी रहती है और डेनिस उसे उठा के खाता है, क्योंकि उस हड्डी में थोड़ा बहुत मांस था। और ये अपना डेनिस है, इसकी बचपन की कहानी, ना इसके माँ बाप थे, ये अनाथ था, ना इसके लिए घर थी, ना छत से, ना खाने के लिए खाना था। और ये भरी बरसात में एक चादर से अपने आपको कवर करके एक गली में बैठा हुआ था। पर जब उस गली में से एक लेडी जाती है, उसका पर्स वहाँ पे गिर जाता है। डेनिस उसे देखता है और वो देखता है कि वो लेडीज अपना पर्स ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है और अपने आप को इधर उधर देख रहे कि मेरा पर्स कहीं मिल जाए। डेनिस उसका पर्स ले जाके उस लेडी को दे देता है। लेडी कहती है ये क्या तुम ये पर्स वापस लौटा रहे हो, पर क्यों? जब उसका जवाब सुनने के बाद डेनिस कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप इसके बगैर कहीं ना कहीं दिक्कत में पड़ जाएगी। और यहीं से भाई डेनिस की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। वो लेडी ले जाती है अपने रेस्टोरेंट में, जो कि इसका बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, ब्लैक रेस्टोरेंट के नाम से इसका फेमस रेस्टोरेंट है। वो डेनिस को ला के अपने हाथों से खाना खिलाती है और डेनिस पहली बार इतना स्वादिष्ट और अच्छा खाना खा के भाई वही होता है जो एक आम आदमी के साथ होता है। जब उसे बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती तो वो रोने लगता है। डेनिस का भी यही हाल होता है, अच्छा खाना खाने के बाद वो रोने लगता है। और यहीं पे जो अपनी लेडी सेफ रहती है वो उस डेनिस को अपने पास रखती है और उसे सारी स्किल सिखाती है जो उसे आती है खाना बनाने के लिए। और हमें दिखाया जाता है डेनिस यहाँ पे बीमार पड़ चुका है, क्योंकि जब वो बीमार पड़ गया था तभी उसे अपना पास्ट याद आ रहा था। और यहाँ पे बीमार पड़ने के बाद उसके रेस्टोरेंट के सारे मेंबर चिंतित थे और सबसे ज़्यादा चिंतित थी अपनी एटलियर। वो उठता है कि रेस्टोरेंट खुला है बंद, बाजिल कहती है हमने रेस्टोरेंट बंद कर दिया। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती एटलियर को। विविया बताते कि एटलियर को डर है, क्या पता आप कभी नहीं उठे तो उसके साथ क्या होगा। इतना सुनने के बाद डेनिस कहता है अब तो कुछ ज़्यादा ही तुम लोग मेरी फिक्र करने लगे हो। फिर वो आराम करने लगते हैं और वो तीनों बाहर निकल जाते हैं। यहाँ एटलियर डेनिस के पास अकेली रहती है, क्योंकि एटलियर का सब कुछ डेनिस ही है। और यहाँ पे तीनों बाहर जाने के बाद बॉस कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है जो हम अपने बॉस के लिए कर सकते हैं। नहीं, तभी एक बाजी लड़की बोलती है चलो हम खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी सेहत के लिए अच्छी रहती है, वो आसानी से बन जाती है। पर पहली बात इन सबको भाई इन तीनों में से किसी को भी खिचड़ी बनाने नहीं आती। हेनरिटा अपना सूट पहन लेती है और कहती है आग तो लगानी है, क्योंकि बिना आग की खिचड़ी कैसे बनेगी। विविया उससे कहता है इस सूट क्यों पहना है। तभी हेनरिटा वहाँ से मीट का बोल आती है और कहती है किसी भी चीज़ को भूनते तो खाने में बहुत अच्छी लगती है। विविया कहता है अरे यार हम डेनिस के लिए बना रहे हैं, तो वो अपने लिए भी वहाँ पे हेनरिटा उस मीट को काटने लगती है। भाई कोई तलवार लेकर के लंबे से उसे रोकने के लिए विविया जाता है। और यहाँ पे बाजी लड़की पानी लेके आ जाती है। वो अंदर जाकर देखती है कि मतलब यहाँ पे तो युद्ध छिड़ा पड़ा है। उसे देखने के बाद यहाँ पे बाजी भी चीखने लगती है नहीं मत लड़ो, किसको चोट लग जाएगी। तभी यहाँ पे आता है एक वकील एडवोकेट जो कि एटलियर का केस लड़ रहा था। इस मतलब अभी आपको एपिसोड समझ में आ रहा होगा, पर आपने इसके पिछले एपिसोड देखे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे
एटलियर को लग रहा था कि मेरी वजह से लगता है लॉर्ड डेनिस बीमार पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए उस अदालत में बहुत ही ज़्यादा हंगामा उठा दिया था। पर वो मुस्कुरा कर कहती है अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो मेरे साथ उस वक्त क्या होता है, इसलिए लॉर्ड डेनिस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, और उसकी केयर करने लगता है। तभी यहाँ पे डेनिस का फिर से बचपन दिखाया जा रहा है। डेनिस अब एक सेफ के कपड़े पहन के शरारत करके वहाँ से भाग रहा था, क्योंकि उनने कुछ ऐसी शरारत कर दी थी जो उसे नहीं करनी चाहिए। सेफ उसे पकड़ते हैं और वो पकड़ में नहीं आता, वो वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पे लेडी सेफ आती है और पूछती है क्या हुआ। तभी एक सेफ कहता है डेनिस ने फिर से शरारत की, इसने इस पत्ता गोभी को इतना बारीक काट दिया कि पाउडर बन गया है। तो वो लेडी सेफ कहती है वो समझाने पे नहीं समझेगा, वो ऐसा ही बच्चा है, वो अपने आप समझ जाएगा। तभी सेफ कहता है आपने उसे जान सिर पर चढ़ा रखा है, इसलिए वो बिगड़ा हुआ है। और ये सारी बातें डेनिस सुन रहा था। फिर डेनिस कुछ समय बाद अपनी एक फेवरेट डिश बना के रेस्टोरेंट में घुस जाता है, जहाँ पे उनका एकदम नेक्स्ट लेवल के कस्टमर आते हैं। वो कस्टमर को अपनी डिश खिलाने के लिए आगे बढ़ता है। सेफ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो बिना अनदेखा करके अंदर घुस जाता है। तभी एक ओल्ड लेडी वो छोटे से सेफ के हाथ में खाना देखती है, तो वो खाने के लिए एक बाइट लेती है। एक बाइट लेते ही उस लेडी का पूरा स्वाद खराब हो जाता है और वो कहती है ये क्या है। तभी डेनिस को लगता है कि उसका खाना खराब है, और वो सच में खराब था। तभी वहाँ पे लेडी सेफ आ जाती है। वो अपने कस्टमर को ऐसा देखकर और डेनिस की डिश को देखकर उसकी डिश लेती है और हमने थोड़ा जादू या फिर मैजिक को यूज़ करके डेनिस की डिश को एकदम नेक्स्ट लेवल का स्वादिष्ट बना देती है। और फिर वो उसी कस्टमर को देती है, कहती है प्लीज़ एक बार और ट्राई कीजिए। तो वो कस्टमर से दोबारा खाता है तो वो सच में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया था। तभी लेडी सेफ कहती है लगता है हमारे छोटे से सेफ ने कोई मसाला डालने में गलती कर दी होगी। फिर डेनिस को गलती समझ में आ जाती है। वो जाता है लेडी सेफ के पास और उससे रोते हुए माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, आज से मैं आपकी सारी बातें मानूंगा और सारी चीज़ें सीखूंगा। इतना कहने के बाद लेडी सेफ कहती है हाँ मैं तुमको वो सारी चीज़ सिखा दूंगी जो मुझे आती है। और फिर से हमें डेनिस को दिखाया जाता है जो कि बीमार पड़ा हुआ है। वहाँ पे हैंडेटा भी उसकी एटलीस्ट भी उसकी देखभाल करते करके वहाँ सो गई है। और हमें बाहर दिखाया जाता है ये 4 लोग इन्हें खिचड़ी बनानी है, पर इनको खिचड़ी बनाने नहीं आती। और यहाँ पे जो वकील रहता है इसे भी खिचड़ी बनाने नहीं आती। वो बात करते हैं मैजिक की, मैजिक से खिचड़ी कैसे बनाई जाएगी। और यहाँ पे हैंडेटा को बिल्कुल भी मैजिक नहीं आता। यहाँ पे विविया भी अपना दिमाग लगाता है और वकील भी अपना दिमाग लगाता है और बाजिल भी अपना दिमाग लगाती है और कहती है खिचड़ी बनाना बहुत ही आसान काम है, पानी उबालो चावल गिरो। तो विविया कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमें दोनों चीज़ें एक साथ उबालनी चाहिए। और भाई इन तीनों को बातचीत करते हुए हैंडेटा की भाई दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि हैंडेटा को जादू के बारे में बिल्कुल नहीं पता थी। वो अपने आप को अकेले महसूस करने लगती है, उसे तो कोई पूछता भी नहीं है। तो अपने भाई दूर बैठी थी। यहाँ पे बाजिल और इनमें बहस चल रही थी कि आखिरकार खिचड़ी बनेगी तो बनी कैसे, पर इनको किसी को भी नहीं पता था। फिर हमने सब दिमाग लगा कहते हैं चलो ठीक है, हमने ये टिक निकाली तो हम इससे अपना खिचड़ी बना लेंगे। तब यहाँ पे हैंडेटा तो अपने आराम से बैठ के अलग खाना पीना खा रही थी। तभी यहाँ पे भाई एंट्री होती है वोल्वो की, जो कि एक अश्लील बंदा है। वो एक कुकर लाया था, मैजिक कुकर। और कहता है इस कुकर से है ना आप चावल से संबंधित कोई भी चीज़ बना सकते हो। इसी चीज़ को लेके हैंडेटा कहती है हमें तो खिचड़ी बनानी है, इसमें लगता है खिचड़ी नहीं बनेगी। तो ये वोल्वो कहता है नहीं, इसमें खिचड़ी भी बहुत जल्दी बन जाएगी। ये सुनने के बाद वो तीनों जादूगर मर जाते हैं शर्म की वजह से, क्योंकि वो जादू पता नहीं क्या क्या अडम गड़म लगा रहे थे, उनसे खिचड़ी नहीं बनी। फिर वो छोटे से कुकर में भाई खिचड़ी बनने तैयार हो जाते हैं और यहीं पर वो तीनों आपस में बात कर रहे थे। तभी एटलियर डेनिस के रूम से बाहर निकलती है और उसे पता चलता है कि लोग खाना बना रहे हैं। तो वो खिचड़ी में अंडा गिरने के लिए डेनिस को एटलियर कहती है। तो एटलियर डेनिस के लिए एक डिश बनाती है खिचड़ी के अंदर अंडा गिर के। वो अंडे को फोड़ती है और उसे बनाने लगती है। जब वो बना रही होती है तभी विविया कहता है कि अच्छा तो तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो। तभी विविया कहता है आखिरकार इसने सब कुछ डेनिस से सीखा है। फिर ये लोग आपस में बात करने लगते हैं, मुझे वो वाली डिश सबसे पसंद है, मतलब अपनी पसंद और नापसंद बताने लगते हैं। और ऐसे ही विविया भी अपनी नापसंद बताने लगता है। फिर हैंडेटा की बारी आती है। हैंडेटा से बाजिल पूछती है अच्छा हैंडेटा तुम बताओ तुमको क्या पसंद है। विविया भी पूछता है हैंडेटा से। हैंडेटा कहती है मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नापसंद है और वो है लेदर के जूते। मैं लेदर के जूते नहीं खाना चाहती। ये सुन के विविया कहता है अरे पागल हो गए हो तुम लेदर के जूते खाते। तब हैंडेटा बता दी मेरे पापा कहते हैं कि लेदर के जूते चमड़े से बने होते हैं, पर वो खाने लायक होते हैं, पर मैं उसे नहीं खा सकती क्योंकि वो मुझसे चलते नहीं। ये सुनने के बाद भाई बाजिल तो रोने लगती है कि मतलब यार कुछ जान रही है, मतलब लेदर के जूते। बाजिल से माफ़ी मांग देंगे हैंडेटा मुझे माफ़ कर दो। तब विविया कहता है चलो ठीक है हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर देते हैं। हैंडेटा कहती है पर ऐसा क्यों। पर यहीं पे जब तक डिश बन के तैयार
हो जाती है और हमारी प्यारी सी एटलियर डिश बना के डेनिस के कमरे में जाती है अंडे वाली खिचड़ी को लेकर। डेनिस देखता है कि एटलियर उसके लिए खिचड़ी बना के लाई है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि डेनिस ने एटलियर को खाना बनाना सिखाया था और यहाँ पे वो एटलियर के हाथ में खिचड़ी देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपने बचपन के दिन याद करने लगता है जब उसकी लेडी सेफ उसे खाना बनाना सिखाती थी। और ये चीज़ देख के मतलब डेनिस उसके लिए थैंक्स करता है और एटलियर जब ये बोल देती है कि ये खिचड़ी वोल्वो की है, सिर्फ मैंने बनाई है। अब इतना सुनने के बाद डेनिस कहता है ये खिचड़ी वोल्वो की कैसे हो सकती है। मिलते हैं